जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। हमारे एक व्यूअर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, जिसका मैं बहुत ही डिटेल में जवाब देने वाला हूं, ताकि आपको भी समझ में आए कि इसका जवाब क्या है। और साथ में आपको भी मैं ये बढ़ावा देता हूं कि आप भी क्वेश्चंस पूछो, ताकि मैं उनका अच्छे से जवाब दे सकूं और साथ में आपका नाम भी डिस्प्ले होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं थैंक्स कर देता हूं गुलशन जी को, जिन्होंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि इस फंड जितने स्टॉक होल्ड है वही रहेंगे या फिर चेंज होते रहेंगे। इसके दो प्रकार से यहाँ पर आंसर रहने वाला है। पहला तो ये कि इसके अंदर 250 जितने स्टॉक्स रहेंगे। यहाँ पर 250 से ना एक ज़्यादा स्टॉक रहेगा ना एक कम स्टॉक रहने वाला है। इसके अंदर स्टॉक्स की संख्या 250 ही रहेगी, उससे कम नहीं होने वाली। दूसरा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर 250 स्टॉक्स तो रहेंगे, लेकिन साथ में स्टॉक्स यहाँ पर चेंज भी होते रहेंगे। ये कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर बताने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टॉक्स किस तरीके से चेंज होते रहेंगे। ये जो एक्सेल शीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टॉक्स का काउंट ले लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो कंपनी का नाम है उसकी जगह पर मैंने सिर्फ यहाँ पर ABCD से लेकर Z तक यहाँ पर डाल दिया है। तीसरा, यहाँ पर हर कंपनी का मार्केट कैप कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसका जो काउंट है, जैसे कि करोड़ के अंदर है, जो भी कंपनी है उसका मार्केट कैप करोड़ के अंदर है, तो मैंने वो भी यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर ट्रेडिंग होने के बाद जो चेंजेस होते हैं, मतलब उसके कंपनी के अंदर जो मार्केट कैप के अंदर चेंज होता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद फाइनल एडजस्टमेंट क्या होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहला तो यहाँ पर समझ लो कि ए कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1000 करोड़ रुपीस। बी कंपनी जिसका मार्केट कैप है 999 करोड़ रुपीस। ऐसा ही यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट 250th जितनी कंपनी है उसका यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पर 501 करोड़ रुपीस हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, दिसंबर मंथ के अंदर यहाँ पर पूरे महीने के अंदर ट्रेडिंग होता है। ओके, अब ट्रेडिंग होने के बाद जनवरी 1 लगता है। ट्रेडिंग होने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट कैप ए कंपनी का यहाँ पर बढ़ चुका है, जो कि अब हो चुका है 1100 करोड़ का। बी कंपनी का मार्केट कैप अब 999 करोड़ था, अब ये बढ़कर हो चुका है 1050 करोड़ का। यहाँ पर वाई कंपनी का मार्केट कैप था 500 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो चुका है 510 करोड़ का। जेड कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप था 501 करोड़, अब जो घटकर हो चुका है 499 करोड़। लेकिन इसके बाद की जो 251st वाली जो कंपनी है जिसका नाम हमने यहाँ पर रखा था ए, तो उसका यहाँ पर मार्केट कैप था 498 करोड़, जो अब बढ़कर हो चुका है 505 करोड़ जनवरी मंथ की स्टार्टिंग के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर रीशफलिंग होने वाला है। तो रीशफलिंग में क्या होगा कि जो पहले की जो कंपनीज है उसके अंदर मार्केट कैप के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा, यहाँ पर जो 251st वाली जो कंपनी थी वो आ जाएगी अभी यहाँ पर 250th जगह पर, और जो यहाँ पर 250th वाली जो कंपनी थी अब वो आ जाएगी 251st वाली जगह पर। मतलब इस इंडेक्स के अंदर से जो एक कंपनी है वो निकल जाती है और एक कंपनी उसकी जगह पर अपनी जगह ले लेती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मार्केट कैप कम ज़्यादा होता है और वहाँ पर यहाँ पर रीशफलिंग होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो रीशफलिंग के बाद स्टॉक्स यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उसकी जो चेंजेस होती है वो पोजीशन की हो जाती है। कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसका मार्केट कैप बढ़ने के बाद वो इंडेक्स के अंदर आ जाता है, और कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसका मार्केट कैप कम होने के बाद वो जगह वहाँ से छोड़ देगा और वहाँ से नीचे की जगह पर आ जाएगा। अब समझ लो कि यहाँ पर एक मिड कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप बढ़ चुका है, तो वो अब वो लेवल के अंदर आ सकती है कि वो लार्ज कैप के अंदर जा सके। जैसे कि लार्ज कैप के अंदर टॉप 100 कंपनीज होती है जिसका मार्केट कैप हमको डिफाइन होता है। अब मिड कैप की ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप बढ़ चुका है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर रीशफलिंग के बाद मिड कैप की कंपनी आ जाएगी लार्ज कैप के अंदर, और लार्ज कैप की कंपनी वहाँ से जगह छोड़कर आ जाएगी मिड कैप के अंदर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि साल में 2 बार ऐसे चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस फंड के हिसाब से या फिर जो इंडेक्स है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू रीशफलिंग का डेट वहाँ पर होते रहता है। होप ये आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स तो सेम रहेंगे। 150 है तो 150, 250 है तो 250, 50 है तो 50,
100 है तो 100, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक्स है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर स्टॉक्स की रीशफलिंग होती रह सकती है। होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। और गुलशन जी, थैंक्स आपको ये प्रश्न पूछने के लिए। और साथ में मैं व्यूअर्स को भी कहूँगा कि वो भी अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।